राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। सो गाइज, जेठ मास का बहुत ही पावन महीना चला हुआ है। तो जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या कब है? तो जेठ मास की अमावस्या 19 मई की है और इस अमावस्या को वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। कहीं कहीं पर बड़ का पेड़ बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बड़ का ही पेड़ बोलते हैं, लेकिन वट वृक्ष भी बोलते हैं। तो वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो सभी जगह वट वृक्ष पे नहीं जाया जाता है, कहीं कहीं घर में भी लाकर वट वृक्ष की टहनी लाकर उसकी पूजा की जाती है। तो इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति को सत्यवान को यमराज से छुड़वाया था। विधान: वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंस पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, धूप होनी चाहिए। जल में वट वृक्ष को सींच कर तने से चारों ओर कच्चा धागा लपेट कर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की पूजा कथा सुननी चाहिए तथा कथा के पश्चात भिगे हुए चनों को बयाना निकालकर उस पर यथाशक्ति दक्षिणा रुपये रखकर अपनी सास को दे देने चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। कथा: मध्य देश के राजा अश्वपति। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कथा भी सुनाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें एक कथा भी है, तो कथा बहुत अच्छी है। कथा: मध्य देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी सहिता संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्र होने का वर प्राप्त किया है। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्र के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया था। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपनी मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया था। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब घर लौटी तो उसी दिन देव ऋषि नारद जी उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा कि महाराज, धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री की ग्रह गणना करके अश्वपति को बधाई दी तथा सावित्री के गुणों की ओर भरपूर प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनकर राजा अश्वपति के चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री को किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो अब चाहे अल्प हो या दीर्घ, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु के समय ज्ञात कर लिया और दोनों का विवाह कर दिया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए गए दिन में तीन पूर्व से ही सावित्री उपवास शुरू कर दिया था। नारद जी के द्वारा 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया था। नारद जी निश्चय तिथि को अपना सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो वह सास ससुर से आज्ञा लेकर यह सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसने अपने सिर पर भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटा लिया, उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। देखते ही देखते यमराज के ब्रह्मा के विधान के रूप देखा था। सावित्री के सामने स्पष्ट और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था।
सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने को आदेश दिया। वह बोली, मैं यहाँ यमराज, यहाँ पति वही पत्नी, धर्म यह मर्यादा है। सावित्री के धर्म निष्ठा और प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने मांगी, यमराज तथास्तु। सावित्री ने कहा कि सास ससुर की आंखों की ज्योति दृढ़ मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़े। सावित्री यमराज के पीछा करती रही। यमराज ने उसके पीछे आते देखकर वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन में कोई समर्था नहीं। यमराज ने सावित्री के पति धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर के राज वापसी दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री और यमराज के पीछे चलती रही। इस प्रकार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने 100 पुत्रों का वरदान दिया है, मेरे पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ, वह अपना तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री को धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रता धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया और सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां सत्यवान का शरीर मृतक रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान और प्रसन्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंच गई। उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त की गई। उसके बाद उसका खोया हुआ राज और उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री की पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री की प्रतिव्रता धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। बोल विष्णु भगवान की जय। सो गाइस, ये थी वट वृक्ष की यानी कि सत्यवान सावित्री की कथा। तो आशा रखती हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर ज़रूर से बताना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए राधे राधे।